जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी महोत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आने वाले श्री राधा अष्टमी व्रत की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राधा अष्टमी का व्रत इस वर्ष 23 सितंबर दिन शनिवार को रखा जा रहा है। तो श्री राधा अष्टमी व्रत से संबंधित कई वीडियो हमने अपने चैनल पर डाली हुई हैं। तो कुछ लोगों के फोन आए थे और कुछ लोगों ने कमेंट भी किए थे। सबका प्रश्न ये था कि श्री राधा अष्टमी के दिन श्री राधा रानी जी का पूजन तो जरूरी होता है, लेकिन हमारे घर में श्री राधा रानी जी की प्रतिमा नहीं है, श्री राधा रानी जी का विग्रह नहीं है, श्री राधा रानी जी की मूर्ति नहीं है, तो हम क्या करें? हमारे घर में श्री राधा रानी जी की मूर्ति नहीं है तो हम कैसे पूजन कर सकते हैं? श्री राधा जी की पूजा हम कैसे कर सकते हैं? तो कुछ लोगों ने ये पूछा था, क्या हम लड्डू गोपाल भगवान जी को श्री राधा रानी जी का स्वरूप देकर उनका पूजन कर सकते हैं? तो इस तरह के कई प्रश्न हमारे पास आए थे। तो इसी के बारे में इस छोटी सी वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने जा रहे हैं। तो श्री राधा अष्टमी व्रत 23 सितंबर को श्री राधा रानी जी का पूजन जरूरी होता है, ये तो आप सबको मालूम ही है। लेकिन दूसरी ओर ये बात भी सच है कि श्री लड्डू गोपाल भगवान जी तो सबके घर में लगभग होते हैं, लेकिन श्री राधा रानी जी की प्रतिमा नहीं होती, श्री राधा रानी जी का विग्रह नहीं होता, या ऐसे कह लीजिए श्री राधा रानी जी की मूर्ति नहीं होती। तो उस अवस्था में हम श्री राधा रानी जी का पूजन कैसे कर सकते हैं? तो हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि अगर आपके घर में भगवान जी का विग्रह नहीं है, भगवान जी की मूर्ति नहीं है, या भगवान जी की प्रतिमा नहीं है, तो आप भगवान के चित्र का पूजन भी कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके घर में श्री राधा रानी जी की प्रतिमा नहीं है तो आप श्री राधा रानी जी के चित्र का पूजन भी कर सकते हैं। श्री राधा रानी जी के चित्र स्वरूप को भी आप भोग लगा सकते हैं। उसमें भी भगवान वैसे ही समाये हुए हैं जैसे भगवान प्रतिमा में समाये होते हैं। जिस तरह से श्री राधा रानी जी की प्रतिमा में श्री राधा रानी विराजमान होती हैं, ठीक ऐसे ही श्री राधा रानी जी के चित्र में श्री राधा रानी जी विराजमान होती हैं। तो इसलिए स्पष्ट बात है कि श्री राधा अष्टमी के दिन आप श्री राधा कृष्ण भगवान जी के चित्र का पूजन भी कर सकते हैं। आपके घर में अगर कोई छोटा चित्र नहीं है तो आपके घर में श्री राधा कृष्ण भगवान जी का कोई कैलेंडर होगा, आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। अगर ऐसा भी कुछ नहीं है तो आप बाजार से श्री राधा कृष्ण भगवान जी का कोई सुंदर सा चित्र ले आइए और भगवान जी की पूजा श्री राधा अष्टमी के दिन अवश्य कीजिए। लेकिन दूसरा प्रश्न, क्या हम लड्डू गोपाल भगवान जी को श्री राधा रानी जी का स्वरूप देकर पूजन कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। लड्डू गोपाल भगवान जी को हम श्री राधा रानी जी का स्वरूप देकर श्री राधा अष्टमी के दिन पूजन नहीं कर सकते। हमारे ठाकुर जी लड्डू गोपाल भगवान जी तो स्वयं ये इच्छा रखते हैं कि मेरे भक्त श्री राधा अष्टमी का महोत्सव मनाएं, अपने घर पर श्री राधा अष्टमी धूमधाम से मनाएं और मैं उनको देखूं। तो श्री लड्डू गोपाल भगवान जी को राधा रानी का स्वरूप नहीं दिया जा सकता है। आप श्री राधा रानी जी के चित्र का पूजन कर सकते हैं, आपको आपकी पूजा का पूरा फल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। ये सारी जानकारी हमने आपको हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर दी है। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप कभी भी हमें फोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्री राधा अष्टमी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।